बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, बड़ी ईद पर जहाँ तरह तरह की कढ़ाइयाँ और कोरमे तैयार हो रहे होते हैं, वहाँ बाल्टी गोश्त की फरमाइश भी ज़रूर की जाती है। मैं आपको जो तरीका बाल्टी गोश्त बनाने का बता रही हूँ, ये अगरचे बनने में आसान, लेकिन इसका जायका इतना लाजवाब है कि जब आप बनाएंगे तो बाकी तमाम डिशेज़ आपको भूल जाएंगी। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं बाल्टी गोश्त। बाल्टी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक स्पेशल मसाला तैयार किया है। 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया। हल्की आंच के ऊपर इनको ड्राई रोस्ट करना है, बगैर घी के रोस्ट करना है। हल्की सी खुशबू आने लगे तो ठंडा करके पीस लें और एक साइड पे रख दें। अब जनाब, पैन में मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ कप घी। मैं इसको घी में तैयार कर रही हूँ। हमारे जितने भी ये ट्रेडिशनल खाने हैं, घी में अच्छा फ्लेवर देते हैं, लेकिन अगर आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहें तो भी कोई हर्ज नहीं। घी थोड़ा सा मेल्ट हो ले तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी बीफ। आधा किलो ये बीफ की बोटियां हैं मेरे पास। कुछ इसमें हड्डी का गोश्त भी है, लेकिन मोस्टली ये बोनलेस है। इस बोनलेस गोश्त को मैंने इस घी के साथ अच्छी तरह 2 से 3 मिनट करना है फ्राई, ताकि गोश्त का अपना पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए, गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो जाए। इसके बाद जो है अच्छी सी भुनाई करने के बाद इसमें मैं 2 चीज़ें शामिल करूँगी। 1 टीस्पून भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करना है इसके अंदर। ये देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके अब मैं इसको भूनूंगी, और साथ ही आपने इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड कर देना है। नमक और लहसुन अदरक के साथ इसकी अच्छी सी हमने 5 से 7 मिनट तक भुनाई करनी है। मज़ीद कोई मसाला स्टार्ट में आपने शामिल नहीं करना। दरमियानी आंच तक 5-7 मिनट भूनने के बाद आपने 1 टीस्पून भरकर सुर्ख मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा मैंने पानी का छींटा दिया है ताकि मेरा मसाला जले नहीं। और जनाब, इस मिर्च और हल्दी को भी आपने 3 से 4 मिनट तक इस गोश्त के साथ भूनना है। भुनाई के ऊपर इस डिश का बहुत फ्लेवर का इन्हिसार है, तो आपने मीडियम आंच के ऊपर अच्छी सी भुनाई करनी है। कश्मीरी सुर्ख मिर्च मैंने आधा टीस्पून इसमें ऐड की है। इसका फ्लेवर तो बहुत तीखा नहीं होता, लेकिन ये कलर बहुत प्यारा देती है डिश को। अब जनाब, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं 4 बड़े साइज़ के टमाटर। उनको बस हाफ हिस्सों में मैंने काटा है, थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और अब मैं ढक्कन से इसको ढक दूँगी। 5 मिनट तक भाप मिलने से इन टमाटरों का छिलका बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, बड़ी आसानी से अलग हो जाएगा टमाटरों से, और टमाटर जो है पूरी तरह से ग्रेवी का हिस्सा बन जाएंगे। इस तरह करने से टमाटर का छिलका बीच में नहीं रहता, तो आपकी ग्रेवी बड़ी स्मूथ और बहुत अच्छी तैयार होती है। ये देखिए, 5 मिनट के बाद टमाटर भी सॉफ्ट हो गया, छिलका ऐसे बिल्कुल आराम से उतर आएगा, और ये टमाटोज़ जो हैं बड़ी आसानी से जो है मसाले का हिस्सा बन जाएंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट जब आप भूनेंगे इन सॉफ्ट टमाटरों को, तो बड़ी ज़बरदस्ती जो है आपकी बेहतरीन किस्म की बाल्टी गोश्त की ग्रेवी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, जो मैं इनको भूनती जा रही हूँ, टमाटर जो घुलते जा रहे हैं। सिर्फ ये देखिए, 2 से 3 मिनट मैंने भुनाई की है, तो तमाम टमाटोज़ मिलके ये देखिए कितनी स्मूथ सिल्की सी इसकी ज़बरदस्त सी गाढ़ी सी ग्रेवी तैयार हो गई हुई है। बड़ी अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। अब जनाब, गलाई का टाइम आ गया। मैं इसके अंदर पूरे 4 ग्लास पानी के डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको हल्की आंच पे ढाँप के पकाना है। अगर आप प्रेशर कुक करना चाहें तो फिर आप सिर्फ 1.5 गिलास पानी ऐड करें और इसको 20 मिनट तक प्रेशर कुक कर लें। लेकिन बाल्टी को उसका जो फ्लेवर हल्की आंच पर पकने में आता है, वो इस तरह नहीं आता। मैंने इसमें 4 गिलास पूरे पानी के ऐड कर दिए हैं, और धीमी आंच के ऊपर मैं इसको 50 मिनट तक तकरीबन पकाऊंगी। और फिर मुझे लगेगा कि गोश्त के गलने में कसर है, तो मैं इसको थोड़ा और टाइम दे दूँगी, ढाँप कर पकाऊँगी हल्की आंच के ऊपर। क्योंकि बेहतरीन गला हुआ गोश्त जो है बाल्टी गोश्त के अंदर वही मज़ा देता है कि फुल जो है एक रेशा जो गल चुका हो गोश्त का। मैंने तकरीबन इसको पूरा 1 घंटा जो है वो पकाया है, तो जनाब गोश्त बहुत अच्छी तरह गल गया है मसाले में से। देखिए, घी बिल्कुल बाहर आ गया। अब जो स्पेशली हमने ग्राइंड करके भून के रखा था ज़ीरा और खुश्क धनिया, भरकर 1 टेबलस्पून उसका इसमें ऐड करें, और देखें एकदम इतनी प्यारी खुशबू इसके अंदर आएगी कि आपका पूरा घर महक उठेगा। और ये भुना हुआ जो मसाला है, एक आउट क्लास किस्म का जो टेस्ट है वो देगा। आधा टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है काली मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी बराबर जायफल और जावित्री का पाउडर, और एंड में ये देखिए गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून। मेरा अपना घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, बिल्कुल फ्रेश, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू वाला। इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह जल्द आपको चैनल पर दूंगी। और ये गरम मसाला ऐड करने के बाद तैयार हो चुका है बाल्टी गोश्त। बड़ी स्मूथ, बड़ी मज़ेदार ग्रेवी, एक भरपूर इश्तहा अंगेज़ किस्म की खुशबू के साथ। तो जनाब, अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बड़ी ईद के लिए हम ऐसी ही टोटली घर के मसालों से बनने वाली बड़ी यूनिक शानदार रेसिपीज़ ला रहे हैं।
ख़ास तौर पर उन बच्चियों के लिए जिन्होंने अभी अभी अपना किचन संभाला है और बहुत अच्छी रेसिपी से अपने घर वालों को इम्प्रेस करना चाहती हैं, या वो लोग जो अकेले रहते हैं, बाहर रहते हैं और अपने किचन में कुछ वैरायटी लाना चाहते हैं, अपने हाथ से खाना पकाते हैं, उनके लिए ये चैनल एक ख़ास तोहफ़ा है। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और इस ईद पर आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। एंड पर गार्निशिंग के लिए इसमें ऐड कर दीजिए थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़, लंबाई में कुछ स्लाइस की हुई और कुछ कटी हुई हरी मिर्चें, और तैयार हो गई हुई है आपकी ये खूबसूरत दिखने वाली और ख़ूबसूरत खुशबू वाली और नहायत मुनफरिद जायके वाली वो डिश जो इस ईद पे आपको बहुत सी तारीफ़ें देने वाली है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।